Hi everyone and welcome back to Education Tube platform, and this video is going to be a very interesting video because we are comparing PSU officers versus Indian Engineering Service। तो काफी महत्वपूर्ण बातें करेंगे इस वीडियो में, काफी सारे फैक्टर्स लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास होगा आपके माइंड सेट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर में हो जाता है तो आपको कौन सा जॉब चूज करना चाहिए, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सा जॉब आपको ज़्यादा सूट करता है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और सबसे पहले जॉब टाइप की लेते हैं। यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट करता है तो ये एक फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, जबकि पीएसयू एक गवर्नमेंट ऑन कंपनी होता है। दोनों जॉब आपके परमानेंट होते हैं, लेकिन पीएसयू का जो तौर तरीका होता है वो थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे आपके शेयर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी एज वेल एज गवर्नमेंट के भी आपके इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जो रन करती है वो गवर्नमेंट ही करती है। तो जॉब टाइप वहाँ पे फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और यहाँ पे कुछ हद तक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, जबकि जॉब का नेचर बोले तो दोनों ही परमानेंट जॉब होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज गोइंग टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी वी विल गेट आफ्टर अ मंथ। तो अगर मैं पीएसयू की बात करूं तो पीएसयू में आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है as compared to the Indian engineering service, and the reason is that you will get the cafeteria allowances, costs and benefit in PSU is more as compared to the Indian engineering service। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है कि पीएसयू में आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। और पीएसयू में आपको कितनी सैलरी मिलती है इसके लिए आप मेरे वीडियो को पीएसयू जॉब सीरीज में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वैकेंसी। यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हर साल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर वैकेंसी क्रिएट करती है, जबकि पीएसयू की बात करूँ तो बहुत सारे पीएसयू हैं जो अपने अपने वैकेंसी निकालती है। तो इफ यू आर कंपेयरिंग विद द वैकेंसी ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एंड द गेट, यू कैन फाइंड कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू द पीएसयू वैकेंसी। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी गेट के थ्रू जो पीएसयू लेती है या अपनी एग्जाम लेती है उसमें ज़्यादा होती है as compared to the Indian engineering service. Now the next is promotion policy. Promotion policy is fully based on merit, seniority and other factors in public sector unit, जबकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की बात करूँ तो पूरी तरीके से आपका जो प्रमोशन होता है वो सीनियरिटी बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे पीएसयू की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरिट बेस पे होता है, तो वहाँ आपके काफ़ी सारे टैलेंट भी देखने को मिलता है, क्या क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, कैसे आप मैनेजेरियल प्रोफाइल में खुद को ढाल रहे हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर में पीएसयू यहाँ पे प्राइवेट की तरह मैच करता है, इसीलिए वहाँ पे मेरिट को ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है। Now the next topic is respect. No doubt यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपके जो सोशल रिस्पेक्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि आई एक तो उसको यूपीएससी कंडक्ट करती है और यूपीएससी की हाइप आजकल इंडिया में तो आपको पता ही है कि कितनी हाइप है उसको लेकर। जबकि आपको मैं पीएसयू की बात करूँ तो एक तो पीएसयू में वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी जो सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो जाहिर सी बात है कि मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और एग्जाम को जब यूपीएससी कंडक्ट करेगी तो सोशल रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में। Now the next topic is entitlement, perks and allowances. No doubt, PSU has far better entitlement than Indian Engineering Service। PSU के allowances आपको बहुत ही बढ़िया होते हैं, फ्लाइट से आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, जब आप ऑफिस के काम से जाते हैं एक बढ़िया सा आप होटल के लिए आपको पैसा मिलता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि मैंने पीएसयू जॉब सीरीज में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे नो डाउट पीएसयू का जो इंटाइटलमेंट है वो बहुत ही बेहतर होता है as compared to the Indian engineering service. Now the next is work type. वर्क टाइप की मैं बात करूँ तो मैनेजरियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रोफाइल होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का, जबकि पीएसयू की बात करूँ तो वो ज़्यादातर आपको मैनेजरियल प्रोफाइल ही देखने को मिलेंगे। तो आपको हो सकता है कि इफ़ यू आर गुड इन पब्लिक डीलिंग, आपको पब्लिक के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंस आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं पब्लिक को,
तो निश्चित रूप से आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो वर्क टाइप होता है वो अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एक एस में जो वर्क कल्चर होता है वो एक एम्प्लॉय टाइप वर्क कल्चर होता है, जिसमें आप अपना मैनेजरियल प्रोफाइल होता है, आप अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि पीएससी में आपके दो फैक्टर, जो जैसा कि मैंने बताया, आपके administrative plus managerial profile. And now the next topic is vitamin C. विटामिन सी आपको पता है, मैं हंस दिया हूँ प्लीज आप समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ब्लैक मनी कितना आता है। तो जो पीएसयू का कल्चर होता है वो बहुत ही क्लीन कल्चर होता है, काफी सारे विजिलेंस एंगल वहां पर होते हैं। तो विटामिन सी का जो फैक्टर होता है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर वेरी वेरी लेस कह सकते हैं, क्योंकि जिनका ईमान लूटना ही है वो कहीं से भी थोड़ा बहुत लूट ही लेते हैं। लेकिन पीएसयू में आपको बहुत कम या नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं इस तरीके के एंगल को आप क्रिएट कर पाए। लेकिन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपके पास अथॉरिटी रहती है, तो इस तरीके का एंगल, पब्लिक डीलिंग भी वहाँ पे आ जाता है, तो इस तरीके का एंगल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और पीएसयू में क्या डिफरेंसेस है विटामिन सी के अप्रोच से, वो मैंने आपको बता दिया। Now the next is political interference. In PSU, political interference is very very less. जब एक हायर अथॉरिटी पे आप जाते हैं, आप द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट बनते हैं, ईडी बनते हैं, तब आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इनिशियल में चालू कर रहे हैं तो 15-20 साल तक आप निश्चिंत रहे, किसी तरीके का आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जबकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज अबाउट मैनेजरियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ईएसी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द पीएसयू। Now the next topic is transfer culture. Culture is almost same in Indian engineering service and PSU, क्योंकि दोनों जगह आपको ट्रांसफर देखने को मिलते हैं। और ट्रांसफर का ड्यूरेशन भले ही वैरी कर सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन दोनों जगह आपको ट्रांसफर देखने को मिलेगा। जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि अगर पीएसयू के इतने सारे फायदे हैं, क्योंकि हमने आपको जितने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं वहाँ पे पीएसयू जीत रही है। आप सैलरी की भी बात की, मैंने हर तरीके से आपको मैंने बताया कि सैलरी आपको क्यों ज़्यादा मिलती है पब्लिक सेक्टर में। तो फिर भी लोग, ऐसा क्यों होता है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इनका एग्ज़ाम अगर होता है, अगर वो निकाल लेते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम, तो वो पीएसयू को छोड़ के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन करते हैं। द ओनली रीज़न ऑफ लीविंग पीएसयू एंड जॉइनिंग इंडियन इंजीनियरिंग इज अबाउट सोशल रिस्पेक्ट, मोर पावर। अगर आपको ये दो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, अट्रैक्ट करती है, तो निश्चित रूप से आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में चाहिए। प्लस आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहाँ को देखने को मिलता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो लोग पीएसयू को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन नहीं की आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, उसके बाद वो पीएसयू में ही आ गए। तो सबका अपना एक अप्रोच होता है, एक माइंडसेट होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपको मैंने ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पीएसयू ज्वाइन करना चाहिए या आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हिट बटन ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं। और अगर ये सब कुछ आपको बहुत पसंद आया, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग ये पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो मोटिवेशन का काम करेगी। अगली वीडियो में आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी आपके ही चॉइस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।